शुरू करना चाहता हूँ चंद लाइनों के साथ। कहते उठकर देखिए इस सुबह का नजारा, हवा है ठंडी और मौसम भी है प्यारा, छुप गया है चांद और छुप गया है एक एक तारा, कबूल कीजिए गुड मॉर्निंग हमारा। तो गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम एक्सपर्ट टॉक में हमारे पास बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे साथ केवलिया सर हैं, राजेंद्र केवलिया सर। ही इज अ मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया and he has 35 years of experience, rich experience of 35 years in corporate world, law, audit and insurance, working capital management. So he has very good experience. Apart from his professional career, he is also keen to interest in personality development, law of attraction, practice of law of attraction, yoga and power of subconscious mind. And apart from this, he is also one very great quality, that he is an avid reader, and he has a collection of 300 physical books and more than 2000 PDF books. And he is a very good reader, very great personality, और हमेशा सिखाते रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं और बहुत बहुत वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की लाइफ में। और जो आज वो टॉपिक है उनका है स्ट्रेस, हाउ टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। आज की लाइफ में सबको स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है कि जॉब कैसे चलेगा, किसी को जॉब पाने का स्ट्रेस है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो वो अच्छी तरह से जान पाएंगे कि स्ट्रेस बहुत रहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, जॉब में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस। और जो आजकल बहुत सारी बीमारियां, मैक्सिमम ऑफ जो बीमारियां स्ट्रेस की वजह से ही होती हैं। तो कहते हैं जब दिमाग दिल को देता है दबाव, तभी जिंदगी में उत्पन्न होता है तनाव। तो इस तनाव को कैसे दूर करना है, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा राजेंद्र केवलिया सर जी का, आपकी तालियों के साथ। प्लीज वेलकम राजेंद्र सर, ओवर टू यू। Thank you and good morning to all, and thank you for opportunity to कुमार जी कि उन्होंने इस पे लेक्चर लें और अपॉर्चुनिटी दिया, और वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि वैसे खैर तैयार था लेक्चर, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। एनी टाइम वेलकम। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करा है और वो मैं सभी के साथ शेयर करता हूं मैं। और क्योंकि स्ट्रेस हर एक की लाइफ में, जैसा कुमार ने भी कहा, मतलब अजय ने, ये बिल्कुल फैक्ट है। एक मिनट, हाँ, नाउ आई एम ऑडिबल? यस हेलो, यस यू आर ऑडिबल। Respected Kumar sir, Ajay ji and all family members of book reading community, I am sharing my knowledge on the effective stress management. अब जैसा अभी अजय ने कहा कि कॉर्पोरेट लाइफ में देखिए कहीं भी मतलब स्ट्रेस हर जगह है। मतलब आदमी सोचता है कि बिना स्ट्रेस के तो लाइफ ही नहीं है। मतलब कई बार कंपनी का मैनेजमेंट भी यही सोचता है कि हम प्रेशर देंगे तो काम बनेगा, मतलब ये होता है टेंशन। इसके अलग अलग काफी सारे नाम है। कोई बोलता है इसको टेंशन, आप काम के अंदर आप शॉर्ट ऑफ टाइम। तो एक चीज और इम्पोर्टेंट, इसकी एक फैमिली होती है। स्ट्रेस की एक फैमिली जब आप देखेंगे तो आप स्ट्रेस को कितने नामों से जान सकते हैं। एंजाइटी, ये भी एक स्ट्रेस होता है। एंगर, बर्डन, क्रंचेस, डिफिकल्टीज, डिप्रेशन, फियर, टेंशन, ट्रबल, टाइटनेस, प्रेशर, हरासमेंट, नर्वसनेस, वरी एंड अनइजीनेस एंड अपसेट। ये मोरलेस स्ट्रेस की एक पूरी फैमिली आप देख लीजिए कि इतने सारी, ऐसे लगा कि जेड तक आ जाए तो इतने सारे नाम होते, और भी नाम होंगे ये में। तो क्या होता है कि कोई बोलता है साहब मेरे को फियर है, तो वो एक्चुअली स्ट्रेस का ही कारण है। और कोई बोलता है मेरे साथ तकलीफ में या डिप्रेशन में आ गया, वो स्ट्रेस के कारण ही आता है। अब व्हाट इज स्ट्रेस? Stress is a normal human reaction that happens to everyone. Human body is designed to experience the stress, react to it. When you experience the changes or challenges, your body produces physical and mental responses. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर नापना हो ना, तो उसका होता है कि 80-120 होता है। लिपिड प्रोफाइल चेक कराना हो तो उसका भी 1%। लेकिन स्ट्रेस का आज तक कोई थर्मामीटर ही नहीं बना एक्चुअल में, कि कोई आदमी बोले साहब मेरा स्ट्रेस तो नाप के दे दीजिए। डॉक्टर मना कर देगा कि साहब इसके कोई मेरे पास मशीन ही नहीं है।
स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास यहाँ, तो उसके कारण से क्या होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, डिमांड है, काफी सारी बढ़ जाती है। तो लेक ऑफ एक्सपेक्टेशन के कारण भी होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि ऑफिस में जब हम किसी हमारे कलीग को काम देते हैं या घर पे काम बोलते हैं और एक्सपेक्टेशन से नहीं आता तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। दैट इज अ मेन रीजन कई बार। अब स्ट्रेस के लिए गौतम बुद्ध जो है, महात्मा गौतम बुद्ध, उन्होंने कहा इट इज ए गैप बिटवीन आवर एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, मोर गैप मोर स्ट्रेस, एक्सेप्ट लेस नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। ये भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर अपन देखें, इट इज स्टेट ऑफ माइंड, ये खाली हमारे मानसिक स्थिति को बताता है, मन स्थिति को एक्चुअली में, एकदम ही सिंपल डेफिनेशन इसका। और एक चीज ये कि अभी अभी कोरोना गया, इसको भी लोगों ने पैंडेमिक कहा है, लेकिन इंटरनेशनल पैंडेमिक की बात करें तो स्ट्रेस इज नाउ इंटरनेशनल पैंडेमिक, हर वर्ल्ड में हर जगह मिलेगा, मतलब बिल्कुल। इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? टॉप सोर्स आता कहां से? ये सारा पैसे के कारण से, वर्क प्लेस जैसा अभी अजय जी ने कहा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण से, इसके अलावा होता है हेल्थ कंसर्न, किसी को कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है तो वो स्ट्रेस में होगा, कई बार कॉर्निक डिसीजेस के कारण, एक रिलेशनशिप के कारण भी स्ट्रेस होता है आजकल। आजकल अगर देखा जाए तो 3 या 4 तरीके की प्रॉब्लम है वर्ल्ड के अंदर। एक तो हेल्थ का इशू और दूसरा रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप इज नॉट लेस देन द हेल्थ प्रॉब्लम। रिलेशनशिप के कारण ये होता है कि कई बार फैमिली के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ, मदर फादर, रिलेशनशिप हर जगह, पेरेंटिंग, और ऑफिस के अंदर जब हम कलीग से बात करते हैं वो भी हमारा एक रिलेशन होता है हर जगह, मतलब तो वहां पे भी स्ट्रेस आता है। और कई जगह देखिए तो आजकल एक डाइवोर्स 25-25 या 30-30 साल के बाद हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर। तो दैट इज अ मेन पेरेंटिंग, कि अगर प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं है, दैट इज टॉप सोर्स ऑफ द स्ट्रेस। टाइम मैनेजमेंट, अगर हम हमारा टाइम मैनेज नहीं करते हैं बरोबर तो उसके कारण स्ट्रेस हमें होता है। इसके लिए कई बार ये होता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। और बुक रीडिंग कम्युनिटी पे तो एक पूरी किताब पढ़ चुके हैं दीक्षित का, सुधीर दीक्षित की किताब। और एक होता है ओवर शेयरिंग एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम सारा दिन लगे रहते हैं। कई बार अगर आप उसका बैकग्राउंड रिपोर्ट देखें तो 5-5 घंटे तक हम सोशल मीडिया पर हैं, सारे लोग, मतलब उसमें हो सकता है मैं भी शामिल हूँ। तो कई बार हम जब देखते हैं तो पता लगता है आधा घंटा हम फेसबुक देखा, 1 घंटा हमने व्हाट्सएप चलाया या यूट्यूब चलाया। तो ये सारी चीजें अगर हम उस पर कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। एक होता है कॉम्प्रोमाइजेस, प्रिंसिपल, एथिक्स, रूल्स एंड पॉलिसीज के, अगर हम इससे भी हमारा जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं तब हमें जाके स्ट्रेस होता है कि हमने कोई डिमार्केशन लाइन बना के रखी है, चाहे हमारे ऑफिस की हो चाहे घर की हो, अगर हम उसको क्रॉस करेंगे हमेशा तो हमेशा हम स्ट्रेस में रहेंगे, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। स्ट्रेस वर्क प्लेस पे किस कारण से हो सकता है? उसके 6 कारण है। एक तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अगर आपके बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स हैं उसके कारण भी होता है क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पॉलिटिक्स है तो उसके कारण भी स्ट्रेस होगा। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी के कारण होगा। अनफेयरनेस, कई बार होता है कि बॉस किसी न किसी को फेवर करता है, उसी को इंक्रीमेंट मिलते हैं, उसी को प्रमोशन मिलता है, ऐसा आदमी मानता है। तो आदमी को वो भी रहता है कि यहाँ पे तो फेयरनेस नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि टॉप मैनेजमेंट खाली लोगों को देख करके ही अपना चेंजेस कर देते हैं पॉलिसीज के अंदर, तो वहाँ फेयरनेस नहीं है। या लैक ऑफ रिवॉर्ड, प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिलता है किसी कारण से। या कई बार लेस कंट्रोल या नो कंट्रोल, या कंट्रोल ही नहीं है हमारे वर्किंग के ऊपर, या हमारा बहुत कम कंट्रोल है, तो इसके कारण से भी होता है। और दूसरा होता है कि स्टाफ जितना है, अगर वो अनट्रेंड स्टाफ है तो आप ही को काम करना पड़ेगा, बार बार उनको सिखाना पड़ेगा, तो उसके कारण भी स्ट्रेस होता है। अब इनको देखते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैव अनाउंस्ड देयर डाइवोर्स आफ्टर 27 ईयर ऑफ मैरिज। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, इनके पास पैसे की कमी है, शायद अपन गिनने बैठ जाए सारे लोग तो शायद 1 या 2 पीढ़ियां निकल जाएगी, इतना पैसा है इनके पास में। और 27 साल के बाद में कि लैक ऑफ स्पेस, टाइम नहीं है एक दूसरे के पास में,
ये अपनी प्रायोरिटीज इतनी ज्यादा है। ये Amazon.com के मालिक हैं, इनका भी 25 साल के बाद। तो रिलेशनशिप आजकल एक वर्ल्ड में जो है ना, स्ट्रेस के कारण ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर हमारा रिलेशनशिप में स्ट्रेस है तो नंबर ऑफ मैरिज हैज नो इम्पैक्ट। खाली हिंदुस्तान में होता है कि वो हम 7 जन्मों तक मानते हैं। ये ट्विटर इन्होंने नया खरीदा, टेल्सा, इनका भी डाइवोर्स हो चुका है। ये खाली हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह है। मलाइका अरोड़ा खान, इनका भी रिलेशनशिप के कारण डाइवोर्स हुआ है। स्ट्रेस है लाइफ में, इनके पास पैसे की क्या कमी है। आदमी सोचता है कि एक छोटा मोटा आदमी, उन्हीं को प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है। ये इनके सगे भाई, इनका भी तलाक हो चुका है। और मजे की बात यह है कि इनके पिताजी ने 2 शादियां करी और दोनों बेटे जो हैं ये तलाक दे चुके, और एक बेटे की तो शादी ही नहीं हुई, सलमान खान। तो स्ट्रेस हर जगह रिलेशनशिप के अंदर आप देखें। ये है ऋतिक रोशन, इनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई सेलिब्रिटी या खूबसूरती या हैंडसम, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये है कि रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस आता है तो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि आदमी तलाक, और आजकल सुनने और समझने और मैच्योरिटी की सारी कमी आती है। एग्जाम्पल रियल लाइफ हिस्टोरिकल है ये, कि रिसर्चर है द हेराल्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कंडक्टेड स्टडी। उन्होंने एक यंग डॉक्टर को जॉब के लिए बुलाया और उसको स्ट्रेस में थोड़ी देर रखा गया, मैथमेटिक्स के कुछ सवाल दिए करने के लिए। और जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें नापा है कि एंटीबॉडीज रिएक्शन के कम हो गया। मतलब है कि एंटीबॉडी जो है वो स्ट्रेस के अंदर आ गई थी। Why stress is so harmful? Repetitive exposure of the stress response on our body is proven to lead to long-lasting psychological and physical health issues. These are include the cardiovascular diseases, diabetes, anxiety and depression. ये सारी चीजें होती, इसलिए हार्मफुल है। जो लॉन्ग लास्टिंग अगर आपका हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो स्ट्रेस उसके कारण से क्रिएट होगा ही। अब एक ही स्ट्रेस एक्यूज ऑफ किलिंग द लॉन्गेटिविटी, यानी कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने पाया है कि आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम के कारण से आपकी उम्र कम हो जाती है। क्योंकि आप बिल्कुल, ये फैक्ट है, मतलब कि मेनी पीपल सीम ओल्डर देन दे आर। कई बार होता है कि आदमी की उम्र भले कम हो लेकिन वो इतना ज्यादा बूढ़ा दिखता है टेंशन के कारण से कि वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उम्र, पता लगे उससे आप उसको आप चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि ये तो स्ट्रेस के अंदर उसके कई कारण हो सकते हैं। एक चीज और है हेल्थ स्ट्रेस के साथ, इसके साथ फ्री गिफ्ट बहुत सारी आती है। उसका जो रेशो है, मैं एक बार रेशो देख रहा था, रेशो एनालिसिस, क्योंकि मैं अकाउंटिंग और फाइनेंशियल फील्ड से हूँ बंदा, तो देखा कि स्ट्रेस के साथ में गिफ्ट काफी सारी मिलेगी आपको। कोई लेना चाहे नहीं लेना चाहे वो अलग बात है। 1:1, 1:3, 1:4 एंड सो ऑन। अब आप बोलेंगे साहब इसके साथ फ्री क्या मिलेगा, देख लीजिए, फ्री चाहिए तो ले ले सब। वेट गेन मिलेगा, साथ में वेट लॉस होगा, स्टमक पेन है, पैंडेमिक अटैक है, हेडेक, डिफिकल्टीज एंड स्वीटी हैंड्स एंड फीट एंड डिफिकल्ट, ये सारे फ्री गिफ्ट है इसके। स्ट्रेस के पैंडेमिक अटैक कुछ भी हो सकता है, हेडेक कई बार होता है, कुछ लोगों को हाथ में पसीना आता है, मतलब क्या आप देखिए पैर में, या किसी ने कुछ कह दिया तो बिल्कुल ऐसे जट घबरा जाते हैं बिल्कुल पैंडल। और किसी को पेट में दर्द, किसी का वेट लॉस, ये सब फ्री में मिलते हैं स्ट्रेस के साथ में। हार्ट बर्निंग, एक्सेसिव स्लीपिंग बहुत ज्यादा, सोशल आइसोलेशन, स्किन रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज एंड मेनी मोर, ये सारे गिफ्ट हैं। तो ये गिफ्ट लेना नहीं चाहिए कभी, लेकिन ये कि फ्री में आते हैं इसके साथ में। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ लेने की कोशिश करें, उस पर अपन आगे बात करेंगे। अभी मैं एक दिन दैनिक भास्कर पेपर पढ़ रहा था, ये फैक्ट है कि एक बच्चा अपने मदर का उसने मर्डर कर दिया और पिताजी आर्मी में थे, और उसने अपने पेरेंट्स को ब्लेम करा कि बोले आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे को टाइम देने के लिए। उसने अपनी मदर का मर्डर कर दिया था, और ये दिल्ली की घटना है। ये दैनिक भास्कर में काफी फ्रंट पेज के ऊपर आया था। लिटिल स्ट्रेस, कई बार होता है कि छोटा जो होता है ना कंपटीशन स्पोर्ट्स, वहां पे स्ट्रेस बिल्कुल ठीक है कि हमको कोई चैलेंज, जैसे हम लोग बुक रीडिंग कम्युनिटी में एक चैलेंज लेते हैं
कि हमको 21 डेज तक यानी कि एक वीडियो डालना है या 30 डेज तक हमारे को एक कमेंट्स लिखना है, वो स्ट्रेंजर सीक्रेट दैट, इस टाइप का जो स्ट्रेस है ना वो आपके लिए अच्छा होता है, कंपटीशन क्रिएट करता है। मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल, अब ये कि रिस्पॉन्सिबल कौन है स्ट्रेस के लिए, अब इस बात का अगर पता करें तो यू विल सरप्राइज टू नो दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, मतलब स्ट्रेस के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस ओनली एंड ओनली यू, या ओनली एंड आई एम, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्ट्रेस के लिए। आज सुबह छोटी सी घटना थी, मेरे लैपटॉप पे था ही नहीं, फिर मैं बड़ा थोड़ा 2 मिनट के लिए टेंशन आया, मैंने क्या कैसे अपन प्रेजेंटेशन देंगे, फिर देखा ईमेल पे मेरे मिल गया। तो क्या होता है अपने आप को खाली मैनेज करना होता है। तो स्ट्रेस के लिए बाहरी परिस्थितियां, मैं सचिन तेंदुलकर को एक बार सुन रहा था, उसने कहा हम क्रिकेट खेलते हैं और अभी जैसे आज भी शाम को एशिया कप या आप देखें तो स्लेजिंग होता है इसके अंदर। तो स्लेजिंग में क्या होता है, सामने वाला आपको परेशान करता है, लेकिन आपकी अगर मन स्थिति अगर अच्छी है उससे कहीं फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब बल्ला बोलेगा। सचिन तेंदुलकर ने यही कहा, बोले जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमको चाहे पाकिस्तान के हो, इंग्लैंड के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, ये सारे खिलाड़ी हमको स्लेजिंग करते हैं। जब स्लेजिंग करते हैं तो क्या करते हैं, बैट्समैन का माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, पीस ऑफ माइंड को खराब करने के लिए करते हैं। तो बोले हम इतने कूल रहते हैं सॉरी, और जिन्होंने लाइव क्रिकेट देखा हो, मैंने भी जाके लाइव देखा हुआ, तो इतना हल्ला होता है, हल्ला गुल्ला, उसके अंदर ये 100 रन 6 रन बनाते हैं। तो कैसे बना रहे हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं एक्चुअल में। तो बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, आप अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे, उसकी मेथड से वो अपन इस पर भी देखेंगे। यू आर मीन टू हैव द अमेजिंग लाइफ, लाइफ इज नॉट सिंपल, जीवन सरल नहीं है जीना, मतलब ये कि जीवन को जीना बड़ा कठिन है वैसे देखा जाए तो, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके, मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है। मतलब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा था, मतलब कि जिंदगी को सब्र करिए, बर्दाश्त करिए और बहुत कुछ नजरअंदाज करिए, क्योंकि सबसे सरल काम है कि साहब मरना तो सबसे आसान है। जो शिव खड़ा ने भी कहा, बोले कि टेंशन उसी को नहीं है जो कब्रिस्तान में सोया हुआ है बाकी सबको तो दुनिया में टेंशन है ही सही, मतलब। और हम बिना टेंशन, और किसको नहीं रहा है, प्रभु श्री राम हो, कृष्ण हो, इन्होंने इनको भी कहा है, ये सब बाहर आए परिस्थितियों से। सबसे ज्यादा कठिन जीवन अगर हम कहें तो किसका रहा है, भगवान कृष्ण का, जो बचपन से ही मतलब दूसरे के घर पे रहे, मतलब दूसरों ने पाला। चाहे प्रभु श्री राम हो, तो तुरंत कहा गया कि आपको जाना है वनवास 14 साल के लिए, तो वो क्या स्ट्रेस में, ये सारे एग्जाम्पल है हमारी लाइफ के अंदर की जो हम सीख सकते हैं इनसे। You are meant to have the amazing life example. Enjoy the every moment of life. Accept the things you can't change. आप उन चीजों को नहीं बदल सकते जो है, उनको स्वीकार करिए, अगर बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। अभी मैं एक पढ़ रहा था, मेरे पास कल ही मैंने एक ऑर्डर दिया था शिव खेड़ा की किताब का, ये देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग, इसमें एक इन्होंने पोएम दी हुई है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। God give me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. अगर मैं चीजों को बदल सकता हूं तो बदल दूं, हे प्रभु मुझे इतना ज्ञान दीजिए कि मैं समझ जाऊं कि उनको मैं स्वीकार कर लूं। व्हाट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब बात करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअली में मैनेज स्ट्रेस को नहीं करना होता है, एक्चुअली में मैनेज करिए, फाइनेंस को मैनेज करिए, टाइम को मैनेजमेंट करिए। लेकिन आजकल ये हुआ कि स्ट्रेस भी एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आ गया है। इट इज a set of techniques program to intent to help the people dealing more effectively with the stress their life, analyzing the specific stress by taking the positive action to minimize their effect. कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके इफेक्ट को आप कम कर सकते हैं खाली। स्ट्रेस फ्री लाइफ, कभी आप जो लोग डॉक्टर्स प्रोफेशन से हैं, अपने इस ग्रुप में आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, पहले साधारण छोटा मोटा बुखार हो तो क्या था, नरिशमेंट, वो गोलियां लिख के देता है, एंटीबायोटिक और नरिशमेंट की गोलियां लिख करके बोलता है, और साथ में ये भी बोलता है
कि थोड़ा आराम करो भाई और एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है मतलब वो कमजोर हो गया इसके कारण से। आप बोलते साहब मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ। उसने कहा यार थोड़ा सा इफेक्ट है, आप ये गोलियां लीजिए। आप इसमें से कुछ भी कम करते हैं इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हो तो नरिशमेंट मतलब जरूरी नहीं कि शरीर के लिए, आपके माइंड को भी नरिश करिए। अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो और इंस्पायरिंग, खाली बॉडी के लिए नहीं, और रिलैक्सेशन भी माइंड और बॉडी, और एक्सरसाइज भी सेम थिंग। तो मैनेज योर लाइफ इन दैट वे। अब चेंज योर लाइफ स्टाइल। अगर स्ट्रेस को कम करना है तो मॉर्निंग रिचुअल्स, हमारा मॉर्निंग रिचुअल्स का मिलेनियर माइंड का जो प्रोग्राम है कुमार सर का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमांडो ट्रेनिंग, बहुत सारे प्रोग्राम है, आप इस टाइप के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए। अजय भाई बिल्कुल रनिंग के लिए, तो बिल्कुल ये कि जो स्ट्रेस को कम करता है एक्चुअली में, प्राणायाम कर सकते हैं। बुक रीडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करिए और बुक सेल्फ भी पढ़िए। इसके अलावा कुछ लोग हैप्पीनेस रिट्रीट पे जाते हैं, गो फॉर ए लॉन्ग वैकेशन, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। हम लोग फैमिली के साथ टाइम ही नहीं बिताते हैं। मैं अभी उनको सुन रहा था, स्वामी ज्ञान वत्सल को, उन्होंने कहा था कि डेली एक नियम है आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर कि 8:45 श्री बिरला साहब और सब उसकी फैमिली 8:45 से 9:15 तक सभी लोग अपना मोबाइल अपनी मदर के पास जमा कर देते हैं फैमिली टाइम बिताने के लिए, क्योंकि ये तो बड़े लोग हैं सब, इनके पास टाइम की प्रॉब्लम है। तो ये लोग सब लोग स्विच ऑफ करके अपनी मदर को मोबाइल दे देते, खाना खाते हैं, साथ में डिनर लेते हैं। सबसे बड़ा इशू होता है कि आजकल अगर घर में 5 लोग बैठे हो, कभी देखना सभी 5 लोग मोबाइल में लगे होंगे, भले साथ में बैठे हुए, लेकिन होता क्या है कि हम लोग सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। स्पेंड टाइम विद फैमिली। वॉरेन बफेट का कहना है कि बोले आप जब ऑफिस टाइम के बाद में आते हैं तो आपका फैमिली और पर्सनल लाइफ चालू होता है। बोले वाई आर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन मोबाइल एंड सोशल मीडिया, क्योंकि अगर ये हम उन पे बिताएंगे तो जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम, जो गैप बढ़ रहा है ना, इसी के कारण होता है। स्पेंड टाइम विथ नेचर। आप बगीचे में घूमने जाइए कहीं और, जहां पर जब आप छुट्टियों पे जाते हैं तो टाइम स्पेंड विथ नेचर। इसीलिए आपको कहा था जाए कि जब आप खंडाला जाते हैं या महाबलेश्वर तो सन राइजेस बोलते हैं कि आप सुबह आइए या सनसेट में आइए देखने के लिए। वो इसीलिए कहा जाता है कि स्पेंड टाइम विथ नेचर। कोई अच्छा सा म्यूजिक सुने या ट्रेन योर माइंड की किताबें पढ़े, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। और फॉरगिवनेस, सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को माफ ही नहीं करते हैं, बात पकड़ के बैठ जाते हैं। और जो मेडिकल प्रोफेशन से वो लोग जानते हैं इस चीज को कि 11 महीने के अंदर हमारी बॉडी के पूरे सेल रीजनरेट हो जाते हैं। अरे भाई जब 11 महीने में पूरी बॉडी के सेल रीजनरेट हो गए तो सारी चीजें आपकी खत्म हो जाना, बीमारियां नहीं होती। क्यों? कि हम बात को पकड़ के रखते हैं। हमको 2 साल पहले उस दिन ऐसा ऐसा कहा था उसने, वो सब याद है। लोगों को माफ करिए और खुद को भी माफ करने की आदत डालें। हम माफ करते नहीं है, फॉरगिवनेस, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं दुनिया में, तो बेहतर है जो जैसे है उनको वैसा स्वीकार करें तो बढ़िया रहेगा। एक्सेप्ट द इम्परफेक्शन इन रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होती है ना, इम्परफेक्शन, कोई आईएसओ का सर्टिफिकेट थोड़ी है कि हमें यहाँ पे 100 में से 100 नंबर लाना है। रिलेशनशिप इज नॉट द रिजल्ट ऑफ आईएसओ। जो कारपोरेट में है वो जानते हैं, अजय जी को पता होगा कि आईएसओ का सर्टिफिकेट कंपनी को मिला होगा, तो वहां आपको 100% चाहिए, एचआर में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में। लेकिन रिलेशनशिप में आईएसओ के सर्टिफिकेट की नीड नहीं। अगर होगा तो फिर वो जितने 25-30 साल वाले जो रिलेशनशिप है ना, वो सब जिनके तलाक हुए वहां पे इम्परफेक्ट ये प्रॉब्लम आता है। तो एक्सेप्ट द पार्टनर, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, इम्परफेक्शन इज ओके। रिड्यूस द टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड टीवी। ये सबसे ज्यादा टाइम कम करिए। हमारा सबसे ज्यादा टाइम इसी में जाता है। हम चाहे कहीं भी बैठे हो, चाहे हम किसी के उठावने में भी जाते हैं ना, वहां पे भी बैठ के पीछे से देखा करते हैं कि वो तो अपन पीछे पीछे बैठे हुए हैं। अरे भाई 10 मिनट किसी से मिलने आए हैं,
उसकी गम में, तो भी आदमी नहीं मानता है, स्विच मतलब उसको साइलेंट मोड पे रख के करता है। दिस इज अगेंस्ट द एथिक्स। लिव इन ए प्रेजेंट मोमेंट। मैं गौर गोपाल जी को सुन रहा था, जो एस्कॉन के हैं, गिरगांव चौपाटी में बैठते, उन्होंने कहा, बोले ये लिव इन प्रेजेंट मोमेंट होता कैसे? बोले उन्होंने इसका बड़ा सीक्रेट बताया था। बोले जब आपका पीस ऑफ माइंड होगा ना, देन यू कैन फील द लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। बोले जब आप स्ट्रेस में होंगे ना, जब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो बोले जब भी आप पीस ऑफ माइंड हो, तब आप इस चीज को महसूस करना। बोले तब आपको पता लगेगा कि क्यों ये कहा जाता है, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तब ऐसा होगा। थिंक ओवर इट। ये हमारे बीएसआर सर का फंडा है, संगत, आदत और गुरु। कि आपकी जब अच्छी संगत होगी तो लोग अच्छे आपको मिलेंगे। उसके लिए आदत और गुरु उनके साथ रहिए, तो क्या होगा, ये स्ट्रेस को कम करने के सारे टूल्स हैं। मतलब भगवत गीता में क्या कहा गया है? स्ट्रेस इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग अंडर टू मच इमोशन एंड मेंटल प्रेशर। भगवत गीता एक्सप्लेन वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट। इसके अलावा इंस्टेंट रिजल्ट एंड वी शुड एक्सेप्ट द एवरी रिजल्ट ग्रेसफुली एंड ग्रेटफुली। अर्जुन को कहा है। अब यह कि भगवत गीता के कौन कौन से श्लोक है जिनमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करी गई है। 2.47 डू द थिंग्स विदाउट एक्सपेक्टेशन। 3.35 बी ट्रू टू योरसेल्फ। हम अपने आप के लिए बिल्कुल सच रहे। हम दूसरों को तो ज्ञान दे देते हैं ऐसा करिए, लेकिन हम हमारे लिए गलत करते हैं कई बार कि अपने को कौन देख रहा है, अपने को कौन बोल रहा है। 6.2 डू योगा and practice of meditation. 6.61 and 6.17 learn to live the life in moderation. ये भगवत गीता में लिखा हुआ है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को, ऐसा नहीं कि ये आज के जमाने में, ये भगवान को भी मालूम था आज से 5000 साल पहले जब उन्होंने इस बारे में कहा है। एस्कॉन टेम्पल वाले क्या बोलते हैं, 5x30 इनका रूटीन है। इनका कहना है कि 5 दिन और 30 मिनट तक इसका रोज प्रैक्टिस करिए। सेट योर गोल्स, टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एडजस्टिंग द एक्सपेक्टेशन, बैलेंस डाइट, से नो टू अल्कोहल एंड गुडनेस ऑफ सन एंड कंट्रोल द कंट्रोलेबल। उसी चीज को कंट्रोल करिए जो कंट्रोलेबल है। जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते छोड़ दीजिए, दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। श्री श्री रविशंकर, few minutes of deep relaxation. Conscious deep relaxation is what I would call the meditation. A few minutes of meditation can relieve all types of stress. If you meditate in the morning and evening 15 to 20 minutes, it is good enough. Keep continuing. इसका मतलब ये कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक जो टेक्निक बताई गई है वो मेडिटेशन करिए आप 15 से 20 मिनट सुबह शाम करिए। ये श्री श्री रविशंकर जी कह रहे हैं। मैनेज योर सेल्फ नॉट स्ट्रेस। सदगुरु वासुदेव जग्गी, उनका कहना है कि अपने आप को आप मैनेज करिए, स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, स्ट्रेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्ट्रेस इज ए जस्ट inability to manage your own system. Stress happens not because of the nature of your work. The prime minister is complaining, peon is complaining, everyone is complaining कि my job is stressful. Those who are unemployed, मतलब ये कि जिसके पास जॉब नहीं है वो बोलता है वो भी स्ट्रेस में, जिसके पास जॉब है वो बोलता है मैं भी स्ट्रेस में हूं। So your job is suffering, will get fire and will you be joyful? मतलब जिसके पास जॉब है वो बोलता था मेरे को भी डर है, मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, और जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार, तो इसका मतलब आप अपने आप को मैनेज करिए। उनका कहना है प्रधानमंत्री से लगा करके वो प्यून तक कहीं भी हो वर्ल्ड में, हर आदमी स्ट्रेस के अंदर, हर आदमी कंप्लेंट कर रहा है कि बहुत तनाव है जिंदगी में। वासुदेव जग्गी ने इसके ऊपर लिखा है, ये तो प्रॉब्लम बताई, सॉल्यूशन भी बताया है। To manage your body, your mind, your emotion, your energy and your chemistry. Stress is a just inability to manage the inner situation, not the outer situation. बिल्कुल सही, जो कि सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है
कि हम लोग इतना क्रिकेट खेलते हैं, 100 बनाते हैं, 100 उन्होंने शतक बनेंगे, तो बोले बाहर की परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीक्रेट की जो किताब है जो हम पढ़ते हैं, हमारे पास सभी के पास होगी, हम लोग उस पर मूवीज भी देख चुके, उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ, स्ट्रेस, वरीज एंड एंजाइटी सिंपल कम फ्रॉम द प्रोजेक्टिंग योर थॉट इनटू द फ्यूचर and imagining the something bad, that is focus what you don't want. If you find your mind is projecting the future negative way, focus instant now, keep bringing yours back to present. ये स्ट्रेस की किताब में लिखा गया है कि आप पीस ऑफ माइंड के लिए, रॉबिन शर्मा की जो किताब है, जो अजय भाई ने अभी अभी रिसेंटली बताया भी था कि मैंने खरीदी है, 5M क्लब, उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है कि स्ट्रेस को कम किया, उसमें है 20/20/20। मतलब ये कि आप 20 मिनट एक्सरसाइज करिए, 20 मिनट मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड एंड जर्नलिज्म, एंड 20 मिनट रिव्यू योर गोल रीड्स, एंड ऑनलाइन फिजिकल पढ़ सकते हैं। तो रॉबिन शर्मा ने भी यही कहा है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए ये है सारी चीजें। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं या लाइफ कोच है, चाहे हमारे BSR जी भी हो, वो भी यही बोलते हैं कि आप अपने माइंड को ट्रेन करिए। सीक्रेट ऑफ लाइफ, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, वी बिकम व्हाट वी थिंक। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लाइन के साथ में, सारे धर्मों के जितने धर्म गुरु है ना, उनके सबकी अपनी अपनी एक फिलॉसफी है धर्म गुरुओं की, लेकिन एक चीज पे सारे लोग एग्री करते हैं, वो ये एग्री करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। सभी धर्म गुरुओं का इस बात, इस लाइन या इस सेंटेंस के ऊपर 100% व्यू टैली होता है। तो इसका मतलब है कि हम जैसा सोचेंगे, हम गलत सोचेंगे गलत बनेंगे। हम स्ट्रेसफुल लाइफ में रहना चाहेंगे तो स्ट्रेसफुल लाइफ ही रहेगा हमारा। एक चीज और है, स्ट्रेस के साथ मेरे ऑफिस में सबको मैं बोलता रहता हूँ कि मेरे को गुस्सा आया, मैंने किसी और पे गुस्सा कर दिया, उसने किसी और पे कर दिया, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। और भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि होल्डिंग और एंगर इज टू लाइक ग्रास्पिंग द हॉट कोल विदाउट इंटेंट थ्रोइंग समवन एल्स, यू आर द वन गेट बर्न। मतलब है कि आपको गुस्सा बॉस ने करा, आपने स्ट्रेस आकर के अपने असिस्टेंट निकाल दिया, और अपने असिस्टेंट ने दूसरे पे निकाला और नहीं हुआ तो घर पे आके वाइफ तो है ही, उसके ऊपर निकाल दिया कि आज बहुत ज्यादा टेंशन है, दिमाग खराब करना मत, बॉस ने वैसे बहुत चिल्ला रखा है, तो उसको तो सुनना ही सुनना है बेचारी को। तो होता यही कि जो गुस्सा है ना, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा चलता है, और इसके अंदर फॉरेन करेंसी भी नहीं आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले काम में। यह भी गुजर जाएगा, नथिंग इज परमानेंट। भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि स्ट्रेस जो है ना, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच बिकॉज मैटर नाउ बैड सिचुएशन इट विल चेंज। मतलब ये निकल जाएगा टाइम, आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करिए। और जो लोग जानते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आते हैं वो चीजों को हैंडल करना। बुद्धास की टीचिंग भी इसके बारे में क्या बोलती है? बुद्धास टीचिंग प्रेजेंट यूजफुल वे टू कोप अप विद बाय calming your mind, controlling the negative emotion and feeling through meditation. उनका कहना है विजडम, इंसाइट आप डेवलप करिए, अपने माइंड को प्यूरिफाई करिए, और मेडिटेशन के ऊपर जोर दिया है। तो नाउ द मेडिटेशन इज बिकम ए मेडिसिन फॉर एवरीवन। इन तीनों को एक साथ लाने का कुछ कारण होगा। आप सोच रहे होंगे कि तीनों सब अलग अलग फील्ड से शख्सियत रखते हैं, दो तो बॉलीवुड से ही। जब इन तीनों से स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात की गई तो तीनों के एक जैसे विचार आ गए, और मुझे लगा कि तीनों को एक साथ ले आना चाहिए यहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशन में। अमिताभ बच्चन से कहा गया, इनने कहा कि मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहा था जब ABCL इनका चला गया था, और बोले मेरी लाइफ को बोले फिर से खड़ा करा है। सचिन तेंदुलकर ने कहा स्लीजिंग इतना ज्यादा होता है कि बोले आपको आउट होने के लिए इतना प्रेशर डाल देते हैं। और हमारे पे बोले जब हम चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या वर्ल्ड कप या ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हम खेलते हैं तो प्रेशर वैसे ही ज्यादा होता है मीडिया का, और सबसे ज्यादा प्रेशर होता है बोले पाकिस्तान का, बोले और किसी से हार जाना, पाकिस्तान से नहीं हारना। बोले उसके बाद भी इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करता है? इसलिए कि हमने अंदर से मजबूत बनाना अपने को। अमिताभ बच्चन ने भी यही कहा, और लता मंगेशकर जी ने भी यही कहा कि अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए। कई बार इनके साथ भी ये रहा कि कुछ गाने नहीं चले तो कहा बोले लता मंगेशकर के गाने फेल हुए,
उन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया। और आज ये कि सबसे ज्यादा भारत में जो गाने हिंदी के हैं बॉलीवुड के, सबसे ज्यादा फेमस इन्हीं के। तो इन्होंने कहा कि अंदर से मजबूत बनाइए अपने आप को, बाहर की परिस्थितियां तो हमेशा वो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। वेन डायर ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। The truth is that there is no actual stress or anxiety in the world. उनका कहना है इस दुनिया में एंजाइटी स्ट्रेस तो होता ही नहीं है। It is your thought that create these false belief. उनका कहना है it is a false belief. You cannot package the stress, touch and see, आप इसको देख भी नहीं सकते। And there are only people engaged in the stressful thinking. फिर भी लोग इसमें लगे हुए हैं। अब ये कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर जाता है। अब ये कि आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, जैसा पहले भी मैंने बताया था, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। इसके अलावा ये है कि जो हमारी रिलेशनशिप है, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप, उसका रिजोल्यूशन करें, सामने बैठ के बात करें। मेरे जैसा कई बार होता है क्या, स्ट्रेंथ और वीकनेस शॉर्ट एनालिसिस होता है ना, वो करना चाहिए कई बार कि कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, और बैलेंस लाइफ जीने की आदत डालें, मेडिटेशन करें। और जर्नलाइजिंग डायरी, जो मैंने बताया, मैंने कल ही खरीदी है, ये आई है शिव खड़ा की। स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए है कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। यही मेरा प्रेजेंटेशन था कि अपने आप को आप मैनेज करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाहर की परिस्थितियां तो हमेशा रहेगी सही, आप लोगों को बदल नहीं सकते, तो बदल किसको सकते हैं दुनिया में? अपने आप को। तो इसलिए आप अगर नहीं, तो जो इतने सारे फ्री गिफ्ट है वो आपको फटाफट सारे मिल जाएंगे मतलब। तो यही प्रेजेंटेशन है मेरा, जो मैंने नॉलेज शेयर करा है। थैंक यू वेरी मच अजय जी, कुमार जी, एंड एवरीथिंग, everybody who are listening patiently. ग्रेट सेशन केवलिया सर, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपने दिया, आपका जो एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया, तो स्ट्रेस तो रहता है सबको, और सबसे बड़ी बात है कि हाँ यस, ये हम कैसे चीजों को लेते हैं वही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ लाइनों के साथ मैं इसका करना चाहूंगा। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, तुलसी भरोसे राम के, निर्बल होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हुए सो होए। तो जो होना है वो तो होना ही है। हम स्ट्रेस लेके, जैसे फ्यूचर के बारे में सर ने बताया कि क्या होगा, फिर वो उसको अलग अलग घटनाएं दिमाग में आती हैं, इमेजिनेशंस आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वही स्ट्रेस होता है। तो ये बहुत अच्छी लाइन से सर ने समाप्त किया है इसको, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जीना शुरू कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद के वजह सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। और सब